हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मॉडर्न क्लासरूम में। आप सभी को मेरे तरफ से प्यार भरा गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 16 जनवरी और आज के इस क्लास में हम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, आकाश एनजी मिसाइल प्रणाली की प्राथमिक क्षमता क्या है? पनडुब्बी युद्ध, टैंक रोधी युद्ध, उच्च गति फुर्तीले हवाई खतरों का अवरोधन और लंबी दूरी के तोपखाने हमले। इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के सबसे लंबे पुल का क्या नाम है? राजीव गांधी सेतु, अटल बिहारी वाजपेयी सवेरी नहवा सेवा अटल सेतु, इंदिरा गांधी ब्रिज, सरदार पटेल चौराहा। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी सवेरी नहवा सेवा अटल सेतु भारत के सबसे लंबे पुल का नाम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन यूपीएससी का नया सदस्य बन गया है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। परवीन मेहता, अदिति राय चौधरी, आरजी विश्वनाथन या सीलवर्धन, इनमें से कौन यूपीएससी के नए सदस्य बन गए हैं? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीलवर्धन सिंह। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2022 पुरस्कार प्रदान किया को तेंजिंग नॉर्वे राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार। ठीक है, जो क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी हो गई है तो मैं बता दे रहा हूँ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2022 का जो पुरस्कार प्रदान किया है तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्राप्त दिया है, किसको दिया है? ठीक है, अरुणिमा सिन्हा को, संतोष यादव को, मोहन सिंह कोहली को या सविता कंसवाल को, किसको दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सविता कंसवाल को। और तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2022 का प्राप्त हुआ है। ठीक है, किसने दिया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। अभी समझ में आ गया? चलिए एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2022 का पुरस्कार प्रदान किया है, तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया है? ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो सविता कंसवाल को दिया गया है। उम्मीद करते हैं अब आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने ही पहली बार पढ़ा तो मुझे समझ में नहीं आया क्या लिखा हुआ है। तो टाइपिंग में कभी कल हो जाता है इधर उधर, तो उसके लिए सॉरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है, दक्षिणी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? रियर एडमिरल उपल कुंडू ने, हरि कुमार ने, दिनेश त्रिपाठी ने या राजेश पेंडारकर ने, किसने संभाला है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रियर एडमिरल उपल कुंडू ने और चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में कार्यभार संभाला है दक्षिणी नौसेना कमान का। ठीक है, किस राज्य में मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है? उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है, समुद्र पर बने भारत के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किसने किया है? राजनाथ सिंह ने, नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, अनुराग ठाकुर ने। यहाँ पे ABCD मैं लिखना भूल गया हूँ तो कोई बात नहीं, 1 2 3 4 ऐसे समझ लीजिएगा। ठीक है, राजनाथ सिंह ने किया है, नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, अनुराग ठाकुर ने। किसने भारत के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया है? तो नरेंद्र मोदी ने किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है, 8 जनवरी 2023 में भारतीय तटरक्षक बल ने किस देश के तटरक्षक बल के साथ चेन्नई में संयुक्त अभ्यास किया है? ठीक है, दक्षिण कोरियाई तटरक्षक, यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड, जापान तटरक्षक या ऑस्ट्रेलियाई तटरक्षक। इसमें आपका ऑप्शन नंबर तीसरा वाला सही हो जाएगा, जापान तटरक्षक। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला है? पेंच टाइगर रिजर्व को, कमलांग टाइगर रिजर्व को, काजीरंगा टाइगर रिजर्व को या नामदफा टाइगर रिजर्व को? किसको मिला है? डार्क स्काई पार्क का खिताब किसे दिया गया है? तो पेंच टाइगर रिजर्व को दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है 10वां, वैश्विक इस्पात उद्योग में भारत की मजबूत उपस्थिति को उजागर करने वाली स्टील लैब 2024 प्रदर्शनी किस देश में आयोजित की गई है? संयुक्त अरब अमीरात में, जर्मनी में, भारत में, संयुक्त राज्य अमेरिका। कहाँ पर यह किया गया है? तो इसमें आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे संयुक्त अरब अमीरात पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है,
अयोध्या प्रशासन द्वारा प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों के तहत दुनिया की सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन किस शहर में स्थापित की जा रही है? मथुरा में, लखनऊ में, अयोध्या में, वाराणसी में, कहाँ पर? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर तीसरा अयोध्या में स्थापित की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 12वां कह रहा है हाल ही में जनवरी 2024 में UWW रैंकिंग सीरीज में 57 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? सुशील कुमार ने, रवि दहिया ने, अमन सहरावत ने या मिहिर वासवदा ने? किसने जीता है? तो अमन सहरावत ने जीता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की घोषणा के अनुसार 1 महीने के भीतर किस राज्य में 5 नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया जाएगा? कहाँ पर किया जाएगा 5 नए हवाई अड्डे का उद्घाटन? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, कहाँ पर किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में 5 नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहे हैं स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 पुरस्कारों में उत्तर प्रदेश के किन 2 शहरों का सबसे स्वच्छ गंगा शहर का पुरस्कार मिला है? वाराणसी और लखनऊ को, कानपुर और गोरखपुर को, वाराणसी और प्रयागराज को, प्रयागराज और आगरा को? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? वाराणसी और प्रयागराज, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार फिर से हम देख लेते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 पुरस्कारों में उत्तर प्रदेश के किन 2 शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का पुरस्कार मिला है? कौन से वो 2 शहर हैं? तो वाराणसी और प्रयागराज, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है हमारा केंद्रीय आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जनवरी 2024 में क्षेत्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान संस्थान और एकीकृत आयुष कल्याण केंद्र की आधारशिला कहाँ पर रखेंगे? लखनऊ में, गुवाहाटी में, सिलीगुड़ी में या दिल्ली में? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर दूसरा वाला सही हो जाएगा। गुवाहाटी में इसकी आधारशिला ये रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है हाल ही में चीनी उद्योग के लंबे इतिहास में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला बनकर किसने इतिहास रचा है? क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। हाल ही में चीनी उद्योग के लंबे इतिहास में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला बनकर किसने इतिहास रचा है? ये प्रश्न है। दीपा भंडारे, आलोकनंद मजुमदार, सुनीता सामंता या पार्थ सारथी विश्वास? इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दीपा भंडारे। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है हाल ही में घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला के रूप में किसने इतिहास रचा है? मन्नारा चोपड़ा, अंजुम प्रधान, दिव्यकीर्ति सिंह या सुहास नायसे? किसने? तो यहाँ पे दिव्यकीर्ति सिंह ने इतिहास रचा है। ठीक है, घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये पहली भारतीय महिला हो जाएंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है देख लेते हैं। जाग्रेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय ने 57 किग्रा कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है? किसने जीता है? तो अमन सहरावत ने जीता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है हाल ही में किस शहर ने अपने प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी बेसन लड्डू के लिए भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त किया है? अयोध्या, मथुरा, वाराणसी, हरिद्वार? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अयोध्या। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है किस शहर ने अपने प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी बेसन लड्डू के लिए भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त किया है? तो अयोध्या शहर ने प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में राज्यों के बीच स्वच्छता का श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र? तो महाराष्ट्र यहाँ पे शीर्ष पर रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है देख लेते हैं। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक जिसे अटल सेतु के नाम से भी जाना जाता है उसका उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? नई दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में या चेन्नई में? तो कहाँ पे किया जाएगा? मुंबई में किया जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति सत्र की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? कोलकाता, मुंबई, बेंगलोर या नई दिल्ली? कौन करेगा? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नई दिल्ली। क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से एक बार फिर से पढ़ लीजिए। 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति सत्र की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो नई दिल्ली करेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23वां कह रहा है हमारा बेगमपेट हवाई अड्डा विंग्स इंडिया 2024 के लिए तैयार है। बेगमपेट हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? मुंबई में, कोच्चि में, हैदराबाद में, बेंगलोर में? कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है।
आज की क्लास में बस इतना ही। मैं आपको बता दूं, यहाँ से 2 से 3 दिनों के जो करंट अफेयर्स थे वो मैंने सारे इस क्लासेस में आपको करा दिए हैं। तो आपको वीडियो यदि पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। यदि आपको लगता है सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आज से आपके लिए जो करंट अफेयर्स की क्लास है मेरी पूरी कोशिश रहेगी हमें मतलब लगातार कंटिन्यू चलती रहे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।